सरप्राइज सरप्राइज मदर एफर्ट्स, द किंग इज बैक। कॉनर मैकग्रेगर फाइनली अपना रिटर्न कर रहा है। वर्ल्ड इज हीलिंग, यूएफसी इज सो बैक। और क्या किसी ने ये चीज नोटिस की? कल जब कॉनर की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद से पता नहीं क्या अलग ही हाइप चल पड़ी है यूएफसी की। कल से मैं बस एक चीज देख रहा हूँ इंस्टा पे, और वो है कॉनर के एडिट्स। काफी लोगों को लगा था ऐसा कि कॉनर अपना रिटर्न नहीं करने वाला है, वो बस फालतू के हाइप को बना रहा है, बट वो कभी भी फाइट नहीं करेगा। बट द मैक इज बैक और यूएफसी 329 11 जुलाई को कॉनर अपना रिटर्न कर रहा है, और वो भी अगेंस्ट फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन, फॉर्मर बीएमएफ चैंपियन मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट। तो कॉनर वर्सेस मैक्स का रीमैच होने वाला है, जहां पर 2013 में इन्होंने पहली बार फाइट की थी, जिधर ऑफ कोर्स कॉनर मैकग्रेगर फाइट को विन किया था बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब 13 सालों के बाद दोनों फिर से फाइट करने वाले हैं, जहां पर पहली फाइट फेदरवेट डिवीजन में थी और अब ये रीमैच होने वाला है वेल्टरवेट डिवीजन में। अब फाइट तो इन दोनों ने एक बार कर रखी है, बट काफी लोग भूल भी चुके होंगे कि डिजिटली भी दोनों ने एक और बार फेस ऑफ भी किया था, जहां पर 2021 में मैक्स हॉलोवे की फाइट हो रही थी यायर रॉड्रिगेज के साथ, और कॉनर अपने घर में टीवी के सामने फेस ऑफ कर रहा होता है मैक्स के साथ। एक्चुअली में यूएफसी इज बैक गाइस। जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लग रहा था कि सारा फन खत्म हो चुका है, बोरिंग सी फाइट जा रही हैं, इतनी ज्यादा प्रमोशंस भी नहीं हो रही हैं, तो वो चीज अब हट चुकी है और आने वाले जो मंथ्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी जाने वाले हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं हमजाद और स्ट्रिकलैंड की फाइट कितनी ज्यादा अमेजिंग गई थी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं यूएफसी व्हाइट हाउस को, जहां पर इलियो टोपुरिया और एलेक्स परेरा फाइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगले मंथ 11 जुलाई को हम देखने वाले हैं कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न, जहां पर वो मैक्स हॉलोवे के साथ फाइट कर रहा है। और उसके अगले मंथ फिर हम देखने वाले हैं इस्लाम महाचेव का भी कमबैक, जहां पर वो भी अपने टाइटल को डिफेंड करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, जब से कॉनर की फाइट अनाउंस हुई है मेरा पूरा इंस्टा फीड हैक हो चुका है। कॉनर की रील्स आए जा रही है मुझे, पूरी यूएफसी अब हाइप हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉनर। ऐसा लग रहा है कि अब यूएफसी प्रॉपर वे से वापस आ चुकी है, और बैक टू बैक आने वाले मंथ्स में हमें बैंगर कार्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये दोनों ट्रैश टॉक भी करने लग पड़े, जहां पर सबसे पहले मैक्स अपनी वीडियो को पोस्ट करता है कि जुलाई 11 को वो वापस आ रहा है, जिसका रिप्लाई कॉनर देता है कि आई एम गोना सन यू चाइल्ड अगेन, यानी कि वो मैक्स को फिर से बीट कर देगा। जिसका रिप्लाई मैक्स हॉलोवे अपनी क्लासिकल लाइन वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट से देता है। फिर कॉनर इसका रिप्लाई देता है कि यू गोना पुट रिस्पेक्ट ऑन माय नेम। और हम देख सकते हैं कि पहली फाइट की फोटो है, जहां पर कॉनर अपने पाम से पुश कर रहा है मैक्स हॉलोवे के फेस को, और मैक्स हॉलोवे का फेस लग रहा है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है। पर इसका रिप्लाई फिर मैक्स देता है, जहां पर वो लिखता है कि कॉनर को उसके नेम को रिस्पेक्ट करना होगा। और इसके साथ इस बार मैक्स अपनी क्लिप को डालता है, जहां पर वो पार्शियल हेड किक को लैंड किया था कॉनर के ऊपर, और कॉनर हल्का सा स्टंबल डाउन कर जाता है। तो इट इज एब्सोल्युटली ऑन गाइस, दोनों फाइटर्स ने ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर दिया है। बोल सकते हो तुम कि ये थोड़ी सी फ्रेंडली ट्रैश टॉक है, बट ऑफ कोर्स ये जो ट्रैश टॉक है ये जैसे जैसे फाइट क्लोज आते जाएगी वैसे ही ये ट्रैश टॉक और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इनके बारे में तो बात होगी, बट यहां पर मैं एक और चीज को पॉइंट आउट करवाना चाहता हूं गाइस, वो है कि हमें बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद ऐसा देखने मिला है कि कॉनर जिस कार्ड में फाइट कर रहा है वो कार्ड पूरा स्टैक्ड है। यूएफसी 329 के कार्ड को अगर हम देखें तो बहुत टाइम के बाद एक ऐसा कार्ड होगा जहां पर बस कॉनर की ही फाइट बड़ी नहीं है, बल्कि बाकी भी फाइट्स बहुत ज्यादा बैंगर हैं, और ये ओवरऑल कार्ड इंसेन लग रहा है देखने में। को मेन इवेंट में बेनवा सांडनी और पैडी पिमलेट फाइट कर रहे हैं। फिर कोरी सैंडगन और मारियो बटिस्टा की फाइट हो रही है, जो कि प्रोबेबली हो सकती है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। वेयरएज ब्रैंडन रोवाइल फाइट करने वाला है लोनर कैविना के साथ, जो कि फीट में एक इंसेन वॉर जाने वाली है। और इसके बाद जिस फाइटर ने अभी तक यूएफसी में एक भी फाइट नहीं की है, 3-0 का रिकॉर्ड है और ऑलरेडी उसकी बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है, तो गेबल स्टीफसन भी यहां पर फाइट करने वाला है, जहां पर हाइप ही इतनी ज्यादा है कि वो ऑलरेडी कॉनर के अंडर कार्ड में फाइट कर रहा है, और वो भी उसे मेन कार्ड में रखा है। तो मेन कार्ड ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा है, बट मेरे लिए एक कमी रह गई है, और वो है फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर की, जहां पर रॉबर्ट विटेकर एक बहुत बड़ा फाइटर है, एंड आई डोंट लाइक कि उसकी फाइट हो रही है प्रीलिम कार्ड में। रॉबर्ट विटेकर पहली बार लाइट हेवी वेट में जा रहा है, और उसकी फाइट होने वाली है निकिता कराइलॉफ के साथ, जो कि प्रिटी अमेजिंग फाइट है। बट थोड़ा सा मैं सैड हूं कि ये फाइट प्रीलिम कार्ड में हो रही है, और मुझे लगता है यहां पर वो वाली मोमेंट थी जिधर फ्लाईवेट फाइटर्स को हम थोड़ा सा प्रीलिम में रख सकते थे, जहां पर लोनर कैविना इतना भी बड़ा नेम नहीं बना अभी तक, और ब्रैंडन रोवाइल भी अपनी फाइट को लूज किया है। तो इन दोनों की मेरी ओपिनियन में तुम रख सकते थे प्रीलिम कार्ड में, जहां पर आई नो कि इन दोनों के बीच में एक स्टैंड ऑफ वॉर जाने वाला है, बट तब भी मुझे लगता है स्टार पावर इतनी नहीं है जितनी रॉबर्ट विटेकर के पास है। वो एक फॉर्मर
फॉर्मर चैंपियन भी था और हर कोई उसे लाइक करता है। ऑफ कोर्स हर कोई बोलेगा कि गेबल स्टीफसन को होना चाहिए प्रीलिम में, बट इसको हमें ऐसा देखना होगा कि अमेरिकन रेसलर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जॉन जोन्स का स्टूडेंट भी तुम उसे बोल सकते हो। ऑलरेडी उसके पीछे काफी हाइप है और अभी से लोग बोलने लग पड़े कि हैवीवेट का फ्यूचर चैंप बन सकता है गेबल। तो इसीलिए मुझे लगता है कॉनर का इतना बड़ा इवेंट तो यूएफसी जस्ट लाइक बो निकल को जो उन्होंने पुश किया था वही सेम चीज कर रही है गेबल स्टीफसन के साथ, और इसीलिए उसे एकदम से मेन कार्ड में रख दिया है। अब मैं बोल तो रहा हूं कि कॉनर के आने की वजह से हाइप बहुत ज्यादा बन चुकी है, द मैक इज बैक, बट टू बी ऑनेस्ट कॉनर ने अपने रिटर्न पे बहुत ज्यादा मुश्किल ओपोनेंट को पिक कर लिया है। वो मैक्स हॉलोवे के साथ फाइट कर रहा है जो कि लिटरली अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा इंसेन दिखा है। जब से वो फेदरवेट डिवीजन से बाहर आए तो जस्टिन गेजी के ऊपर मास्टर क्लास को शो किया। डस्टिन पोरियर जिसने 2 फाइट्स में बीट किया था मैक्स को, इस बार प्रॉपर वेट को पुट ऑन करने के बाद मैक्स हॉलोवे डस्टिन पोरियर को भी बीट कर देता है। तो स्ट्राइकिंग वाइज मैक्स हॉलोवे इंसेन दिखा है। अब तुम बोल सकते हो कि चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट वो डोमिनेट हुआ, बट वहां पर ओलिवेरा फुल टाइम रेसलिंग करता है जो कि ऑफ कोर्स कॉनर की फाइट में नहीं होने वाला है। तो फाइट तो मुश्किल है कॉनर के लिए गाइस, वो अपना एग्जैक्ट 5 सालों के बाद रिटर्न करने वाला है और मैक्स हॉलोवे एक एक्टिव फाइटर है और जैसे मैंने कहा फीट में वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखा है। तो बेशक जब हम स्टाइलिस्टिकली देखते हैं तो कॉनर का जो फाइटिंग स्टाइल है वो एक्चुअली में उसे कॉम्प्लीमेंट करता है मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट, प्रॉपर काउंटर है मैक्स की फाइटिंग स्टाइल के लिए। बट द प्रॉब्लम इज कॉनर बहुत टाइम के बाद रिटर्न कर रहा है, वो अपनी लास्ट 2 फाइट्स को हारा है, लिटरली टांग तुड़वा के आ रहा है। तो ये भी हमें नहीं पता है कि जो उसकी टाइटेनियम शिन बोन है वो कैसे वर्क करती है। क्या जब मैक्स हॉलोवे अगर उसके ऊपर किक्स को थ्रो करता है तो उसकी लेग प्रॉपर वे से ले भी पाएगी इन किक्स को, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। इसीलिए बोल सकते हैं बेशक कॉनर पहली फाइट को विन किया था बट ये रीमैच उसके लिए काफी मुश्किल है। द ओनली थिंग जो मुझे लग रहा है कॉनर को सेव कर रही है और उसके फेवर में तो वो है कि ये फाइट ना तो 145 ना तो 155, ये फाइट हो रही है 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में। मैक्स हॉलोवे की जब हम बॉडी को देखते हैं तो उसे तुम लीन फाइटर, स्किनी फाइटर थोड़ा सा बोल सकते हो, जहां पर पहले वो जब कम टाइम में लाइट वेट में आया था तो डस्टिन ने अपनी प्रॉपर साइज की एडवांटेज ली थी और उसे बीट कर दिया था। और काफी सालों के बाद जब उसकी जस्टिन गेजी के साथ फाइट हुई तो फाइट में बहुत ज्यादा टाइम था और तब जाकर मैक्स हॉलोवे प्रॉपर वेट को पुट ऑन करता है और फाइट्स को विन करने लग पड़ता है लाइट वेट डिवीजन में। बट अब रियल क्वेश्चन इज क्या वो एक बार प्रॉपर वेट को पुट ऑन कर सकता है और 170 पाउंड्स के लिए अपनी बॉडी को बना सकता है, जहां पर मैक्स हॉलोवे 185 टू 190 पाउंड्स है और फिर फाइट के टाइम वो वेट को कट कर रहा है 170 पाउंड्स के लिए, वैसे वेट को पुट ऑन कर सकता है। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी नई होते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि मैक्स हॉलोवे इतने ज्यादा वेट को पुट ऑन नहीं कर पाएगा और वेल्टरवेट में ऐसा हो सकता है कि अभी जो मैक्स 155 लाइट वेट बनाने के लिए वेट को कट कर रहा है वो वाला वेट को वो कट नहीं कर रहा है और 170 आराम से बना ले रहा है। तो यही बहुत बड़ी एडवांटेज है कॉनर के पास, क्योंकि डेफिनेटली कॉनर तो प्रॉपर वेट को कट करके 170 बनाएगा। कॉनर का साइज अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो आराम से अभी 180 टू 185 पाउंड्स होगा, तो वो तो प्रॉपर वेट को कट करने के बाद 170 बनाएगा, जिसका ये मतलब है कि फाइट के टाइम कॉनर 180, 185 भी हो सकता है। और मैक्स की जब बात करते हैं तो वो थोड़ा सा रह सकता है अंडर 180 पाउंड्स। अब आई नो कि मैं वेट की थ्योरी को लेकर थोड़ा सा डीप चले गया हूं, बट एज ऑफ नाउ यही मेन एडवांटेज है कॉनर के पास, क्योंकि जब एक्टिविटी की बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स हर जगह मैक्स हॉलोवे आगे। एग्जैक्टली ये वाली चीज हमें ऑड्स में भी पता लगता है, जहां पर दोनों के ऑड्स निकल के आ चुके हैं और कॉनर मैकग्रेगर मैसिव अंडरडॉग है फाइट में। कॉनर का तुम देख सकते हो प्लस 475 में रखा है, यानी कि 100 रुपीज लगाने पर 475 का बोनस मिलेगा, टोटल मिलेंगे 575। इससे पता लगता है कि कॉनर को कितना बड़ा अंडरडॉग रखा है। एक्चुअल फाइट की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर तो ये फाइट 5 राउंड जाती है, ऑलमोस्ट एक कंफर्म रखो मैक्स हॉलोवे फाइट को विन कर रहा है, जहां पर बेशक ये फाइट 170 की है, बट तब भी मुझे लगता है कि मैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है कि वो 5 राउंड्स निकाल दे। कॉनर मैकग्रेगर थक जाएगा, बट मैक्स हॉलोवे इतना कैश आउट नहीं हुआ होगा। इसी के साथ लेटर राउंड्स में ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स कहीं अपने वॉल्यूम पंचेस से कॉनर को टीकेओ ही ना कर दे या फिर नॉकआउट ही ना कर दे, जहां पर कॉनर पूरा टायर्ड हो चुका है, उसकी लेग पूरी बस्ट अप कर दी है मैक्स ने, और तब जाकर कॉनर एक स्टैंडिंग टारगेट बना हुआ है और मैक्स हॉलोवे उसे फिनिश करते रहे। तो ये चीज हो सकती है, काफी पॉसिबिलिटी है इसकी। बट गाइस, कॉनर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसका स्टिल जो लेफ्ट पंच है, उसके स्टिल जो रिफ्लेक्सेस हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तो मैक्स हॉलोवे रश इन कर जाता है तो लेफ्ट काउंटर है कॉनर के पास, और क्योंकि फाइट हो रही है वेल्टरवेट में, तो अगर ये प्रॉपर क्लीन कनेक्ट हो गया, कॉनर मैकग्रेगर मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट कर सकता है। बेशक मैक्स कॉनर से यंग है, वो बेशक अपनी प्राइम में, बट स्टिल उसने अपनी लास्ट 2 फाइट्स में
बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया है, जहां पर इलिया टोपुरिया के साथ वो ब्रूटल डैमेज को लेता है और फिर इलिया उसे फिनिश कर देता है। और डस्टिन पोरियर के साथ ट्रिलॉजी फाइट में बेशक वो फाइट को विन कर गया, बट वहां पर डस्टिन ने भी उसे ड्रॉप कर दिया था। तो मैक्स की चिन काफी अच्छी है, बट वो हल्की हल्की क्रैक होने लगी है और इसीलिए अगर कॉनर अपने पंच को लैंड कर देता है तो मैक्स होलोवे स्लीप कर सकता है। अब जिन्होंने पहली फाइट को नहीं देखा है दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत टाइम पहले हुई थी, तो वहां पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज हुई थी और वो था कि कॉनर 4 बार मैक्स होलोवे को ग्राउंड में लेके चले गया था। जस्ट इमेजिन गाइस, यही शो करने के लिए कि उसकी ग्राउंड गेम इंप्रूव हो गई है, कॉनर मैकग्रेगर इस रीमैच में भी मैक्स होलोवे के ऊपर टेक डाउन्स को शूट कर रहा है। वैसे तो नॉट गॉना लाई, मैक्स होलोवे की ये वीकनेस है, जहां पर ग्राउंड में हमने लास्ट ही फाइट में देखा था चार्ल्स ओलिवेरा उसे पूरा कंट्रोल रखता है। बट ऑफ कोर्स ये वाली चीज तुम बोल सकते हो कॉनर के लिए इतनी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि अगर उसने इतनी ज्यादा रेसलिंग की तो वो खुद ही सबसे पहले गैस आउट हो जाएगा। तो फाइट में दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट चीज हो सकती है वो मैक्स होलोवे की साइड से है कि वो अर्ली कॉर्नर की जो स्टॉर्म होती है उसे सर्वाइव कर जाए और फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स जब कॉर्नर थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ेगा तो फिर वो कॉर्नर के ऊपर अपने वॉल्यूम ऑफ पंचेस को थ्रो कर सकता है और फिर कॉर्नर को लेटर राउंड्स में फिनिश या फिर ओवरऑल फाइट को विन कर सकता है बाय डिसीजन। और दूसरी साइड कॉर्नर के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि वो अर्ली मैक्स होलोवे को फिनिश कर रहा है, जहां पर मेरे माइंड में पता कौन सी फाइट आ रही है, जो कॉर्नर ने अपना रिटर्न किया था डोनाल्ड सिरोनी के अगेंस्ट। यहां पर वो मैक्स के साथ भी ऐसा कर सकता है, जिधर एकदम से वो ब्लास्टिंग कर रहा है मैक्स होलोवे के ऊपर और इतने ज्यादा शॉट्स को लैंड कर रहा है, क्योंकि पावर तो 170 में बहुत ज्यादा होगी कॉर्नर के पास कि वो मैक्स होलोवे की जो आयरन चिन है उसे एकदम ही ब्रेक कर दे रहा है और टाइम ही नहीं दिया मैक्स को सेटल होने का या फिर रिकवर होने का और एकदम से पहले ही राउंड में उसे फिनिश कर दे रहा है। अब एक और चीज है जिसकी ज्यादा बात नहीं हो रही है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जहां पर मान के चलें कि अगर कॉर्नर मैक्स होलोवे को बीट कर देता है तो फिर उसके बाद क्या होगा इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं सोच रहा है, बट मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं अगर तो मैक्स होलोवे को कॉर्नर बीट कर देता है तो फिर उसे मिलेगा वेल्टरवेट डिवीजन का टाइटल शॉट। हम बात कर रहे थे कि एलेक्स परेरा ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई करेगा, इलिया टोपुरिया वेल्टरवेट जाकर इस्लाम महाचेव से फाइट करके ट्राई करेगा ट्रिपल चैंपियन बनने की, बट आउट ऑफ नोवेयर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है जो पहला साइमल्टेनियस डबल चैंपियन था, यानी कि कॉनर मैकग्रेगर, जिधर अगर तो वो मैक्स होलोवे को बीट कर देता है तो उसे भी मिल सकता है टाइटल शॉट, जहां पर कॉनर एम कर रहा है ट्रिपल चैंपियन बनने का। जस्ट इमेजिन इस्लाम महाचेव वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर फाइट हो रही है। आई मीन किसने सोचा था कि इस फाइट की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, बट ये हो सकता है गाइस, जहां पर रशिया वर्सेस आयरलैंड हम फिर से देख रहे हैं और इस्लाम की फाइट हो रही है कॉनर के साथ। तो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। कॉनर मैकग्रेगर अपना रिटर्न कर रहा है तो मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड हूं, क्योंकि अब से जो सारे इवेंट्स देखने में मजा आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का आने वाला है। कॉनर और मैक्स होलोवे की ट्रैश टॉक और ज्यादा बढ़ने वाली है। फाइनली हम कॉनर के प्रॉपर इंटरव्यूज देखेंगे, उसके जो वर्कआउट ड्रिल्स हैं वो देखने वाले हम। तो प्रीटी इनसेन, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियंस है कॉनर के रिटर्न को लेकर। क्या तुम्हें लगता है कि वो फाइट को विन कर सकता है अगेंस्ट मैक्स होलोवे, या फिर कॉनर अपना रिटर्न तो कर रहा है बट मैक्स से हारने के बाद ये उसकी लास्ट फाइट हो सकती है।